हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई एक्स अपॉन ई स्क्वायर और उस पूरे की पावर है 4 अपॉन साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अंदर लिखा हुआ है वो कहां पर जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स और उसका भी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है ई स्क्वायर। अब ये लिमिट का वैल्यू तो हमें पता है कि एज x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स कहाँ जाता है, e पर जाता है। तो इसीलिए ये e बनेगा और उस पर है पावर 2, तो इसीलिए ई स्क्वायर बना, और नीचे भी कितना है, ई स्क्वायर। तो ये नंबर तो जा रहा है 1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 1 पे जा रहा है, और क्लियरली 4 बाई साइन एक्स, एज x टेंड्स टू 0 साइन x 0 पे जाएगा, तो 4 बाई 0 टाइप का नंबर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ये जो फॉर्म दी हुई है, हमें लिमिट दिया हुआ है, ये बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म। 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है। तो इसे सोल्व करना तो हमें आता है कि अगर ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 या कोई भी नंबर a और fx की पावर gx, और हमें ये पता है कि ये फॉर्म बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, gx फंक्शन आगे आ जाएगा और fx में से 1 माइनस कर देते हैं। ये इसे सोल्व करने का तरीका होता है। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर gx का काम कौन कर रहा है, 4 बाई साइन एक्स, तो ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, और fx मतलब ये पूरा फंक्शन -1। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। सो दिस लिमिट इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू 0, या पूरा का पूरा नंबर e की पावर में रहेगा। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, साइन x तो नीचे आएगा 4 बाय साइन x, तो ये gx हो गया, इनटू क्या हो रहा है, fx माइनस 1। fx है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई एक्स बाय ई स्क्वायर, उसमें से हमने 1 माइनस किया। ये लिमिट अब हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो इस वाले पार्ट में ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा समझो कि एलसीएम ले लिया। तो क्या मिलेगा यहाँ से, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 बाय साइन एक्स, और अंदर हमें दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पावर 2 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। उससे क्या होगा, देखो ऊपर जो दिख रहा है वो तुम्हें अब दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 अपॉन, ये ई स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया, ई स्क्वायर साइन एक्स, और अंदर अब बन रहा है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स प्लस ई, तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई। इस तरह से ऐसे लिखने से फायदा क्या है, क्योंकि अब हमें एक्सपेंशन पता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का, वो अप्लाई करता है। तो e की पावर ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 अपॉन ई स्क्वायर साइन एक्स। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, और साथ में लिखा है प्लस ई, तो यहां पर लिख दिया प्लस ई। ठीक है, तो ये लिखा हमने एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, इसके लिए भी सेम लाइन। पहले तो हमने इसका एक्सपेंशन लिखा, तो हो जाएगा ई 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, और साथ में लिखा है माइनस, इस तरह से। अब इसको देखो, ये जो पहला फैक्टर लिखा हुआ है इसमें ई कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ई को बाहर निकाला और यहां से एक ई कैंसिल हो गया। अब इधर बचा एक ई, फिर जो नेक्स्ट फैक्टर लिखा हुआ है उसमें भी ई कॉमन आ रहा है, तो इस वाले फैक्टर से भी हमने ई को बाहर निकाला और यहां से ई को कैंसिल, तो ई सारा कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचा ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 बाय साइन एक्स बचेगा यहाँ से सिर्फ,
अब ध्यान से देखते हैं, ई हमने निकाल दिया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर भी बचा 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट में से भी ई तो बाहर आ चुका है, अब यहां से जो प्लस 1 है वो इस वाले माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, और ये भी ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, अगेन ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 4 बाय साइन x। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 पर जा रहा है x, और नीचे है साइन x। अगर ऊपर x का फैक्टर आया तो वो जो नंबर आएगा वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर आया और नीचे साइन एक्स है तो एक एक्स और नीचे से साइन एक्स मिलके 1 हो जाएगा और ऊपर एक एक्स बचेगा, और जैसे ही वो एक्स बचेगा तो लिमिट के कारण वो भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अंदर एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या बन रहा है। जब मिनिमम पावर से स्टार्ट करते हैं, जब ये वाला 2 यहाँ के पावर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 का फैक्टर आएगा, और कोई x की पावर 1 का फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इस वाले फैक्टर में, तो ठीक है, ये बनेगा हमारे पास माइनस एक्स। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स बाई 2 से, इसको किया इससे। अब हम लोग ढूंढते हैं एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर हमें कब मिलेगा, जब ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला माइनस एक्स बाई 2 इस वाले माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा कुछ x बाई 2 का फैक्टर। अच्छा, कुछ उसका कोएफिशिएंट आएगा, कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने मान लिया सोल्व करके आया अल्फा एक्स स्क्वायर, ये अल्फा क्या है हमारे पास, या चलो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 11 बाई 24 माइनस या प्लस हो जाएगा 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर, इतना, और प्लस फिर एक्स क्यूब वाला फैक्टर, फिर एक्स की पावर 4 वाला फैक्टर, ऐसे ही चलता जा रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 को बाहर रखा, इस साइन x को अंदर भेज दिया, तो ये बन रहा है माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 11 अपॉन 24 प्लस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, और नीचे इसी तरह से चलता जा रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये जो x अपॉन साइन एक्स है ये तो 1 जा रहा है, एज x टेंड्स टू 0 1 हो गया, तो ये नंबर तो हुआ इक्वल्स टू 1। इस नंबर के बारे में आप सोचो, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक x और नीचे से साइन एक्स मिलके 1 हुआ, अभी भी ऊपर एक x बच रहा है, तो इसीलिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स, ये तो हो जाएगा 1, बट लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, तो ये वाला नंबर तो हुआ 1 1, और ये जो x बचा हुआ है ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 0। अच्छा, अब तुम समझ गए होंगे कि ये एक्स स्क्वायर नहीं, अगर एक्स क्यूब भी होता तब भी सेम लाइन होती, तो एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उससे क्या होता है, ये लिमिट तो हो जाती 1 के बराबर, और इस एक्स स्क्वायर के कारण लिमिट की वजह से ये हो जाता 0 अगेन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर कोई भी x की बड़ी पावर आ रही है, 2 से बड़ी x की पावर n, और ये जो n है ये हमारे पास 2 या उससे बड़ा है, तो ये लिमिट 0 के बराबर आ रही है, जो कि आगे हो रहा है। सारे टर्म्स में आप देख सकते हो ऊपर जो x की पावर आने वाली है वो 2 या उससे ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आगे के सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, तो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, या लिमिट अगर हमने अप्लाई कर दी है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 यहाँ पर बचा, अंदर से बच रहा है, ये हो गया 1 के बराबर, और आगे अगर माइनस साइन है तो -1, और उसके आगे के सारे नंबर्स 0 होते जा रहे हैं, तो इसीलिए e की पावर -4, तो ये हमारा आंसर है, e की पावर -4, विच इज ऑप्शन बी।